सब अपना अलग अलग स्टेट का अपनी अपनी मेरिट बनेगी, अपनी अपनी मेरिट बनेगी, अपने अपने ट्रेड की मेरिट बनेगी। और ये बात भी तय है कि भाई भर्ती भी आप में से ही होंगे। ना तो मैं भर्ती होना, ना ओम प्रकाश जी भर्ती होने, ना मीना जी भर्ती होने, कोई नहीं। भर्ती तो आप में से ही होना। अब देखो लक्ष्य सर आ रहे हैं, तो लक्ष्य सर आपको जैसा पढ़ाई जैसी हो रही है, क्लास जैसा चल रहा है, अब परेशानी क्या है कि 100 प्रश्न आपको देने का हमने वादा किया, तो देख लिया मैंने, दिया तो मैथ रीजनिंग उसमें आए नहीं तो मैंने हटा दिया उसको मैंने तैयार कर लिया कि जो आपको हिंदी और जीके वो तो याद कर लोगे, अरे वो तो याद कर लोगे भैया, वो आप याद कर लोगे। तो मैंने उसको चेंज कर दिया कि भाई हिंदी और जीके जो है वो आपको देखो रोज 100 प्रश्न देंगे तो वो हो जाएगा आपके लिए ज़्यादा। तो एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे आज दिया है इसमें हिंदी के 50 और 50 ही जीके के, अब परसों देंगे आप। साथ में उत्तर भी दिया है, नीचे ही लिखा है उसके साथ ही लिख दिया। तो ये तो यार याद करना है, जैसे नाम याद रखते हो। कोई किले में गए हो कभी घूमने? गए हो? वहाँ बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं, कुछ तो राजू प्लस लिखा रहता है कि नहीं? कोई राजू फिर दिल बना के, क्यों भैया उस किले की काय ऐसी तैसी कर रहे हो? है? अरे लिखना है तो भैया इन पे लिखो, इन पे लिखो। आपके पास जैसे मुझे ये जानने को मिला, मुझे आप लोग ये नहीं समझना कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं 24 घंटे साथ हूँ। और मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग इतनी दूर से आप आए हो, तो 20-25 लोग, यार हम लोग सिर्फ आपसे ज़्यादा तो अभी तो स्टाफ है, आपसे ज़्यादा तो स्टाफ है अभी। ये नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि ऊपर दूसरा बनाना चाह रहे हैं क्लासरूम, कि जो पूरा ही क्लासरूम हो पीछे तक। बहुत से तो मेरे को वहीं से भेजना पड़ता है, वहाँ स्टेशन के पास से ही, कि भैया आपके बस की बात नहीं है, आप नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप 2 दिन बाद खड़े हो जाओगे। ये कौन याद करेगा? अरे आप करोगे। अब समझ नहीं आया, मैथ नहीं समझ आया, हर सोमवार को मैंने बता दिया कि सोमवार को सॉल्यूशन करके फिर रिवाइज कर देंगे उसको। किसको? वही पहला पाठ। बस मुझे सिर्फ 3 ही पाठ पढ़ाने हैं आपको, संख्या पद्धति, लय से मैसे पे और भिन्न, बस। तीन ही पाठ में पूरा काम। अब उनको तो लक्ष्य सर हों चाहे दूसरे सर हों, उनको ये बता दें, वो तो मानेंगे नहीं इस बात को। वो तो ये कहेंगे भाई पूरा मैथ आता है, और वो उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। वो नहीं पढ़ाएं, वो भूल जाएं अपना, अरे वो भूल जाएं। तो वो ऐसा नहीं है, देखो 25 क्वेश्चन आया, 25 तो भाई 5वीं वाला बच्चा जो है वो कर लेता है। वो कि मुझे कई लोग कहते हैं आप ये इतना इजी बताते हो, तो मैं तो ये 2010 में पहली बार ये नए पैटर्न पे भर्ती हुई, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली जो भर्ती है ना, 2010 में पहली बार शुरू हुई है। उससे पहले तो ट्रेड्समैन 8वीं पास होते थे, और ट्रेड्समैन में एक पर्टिकुलर एरिया से तो लोग जाते ही नहीं थे राजस्थान के। हमारे दादा तो पीछे 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो पुराने फौजी थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के फौजी थे। वो कई बार मुझे कहते किसी के लिए, तो मैं ये कहता कि मैं ट्रेड्समैन में बंदा भर्ती हो सकता है, भाई हम तैयारी करें तो। वो कहते रहे नहीं यार, ट्रेड्समैन हो जाए कि बंदा करो तो भैया जीडी में करो। यानी पुराने लोग जो है वो ट्रेड्समैन को, बाकी अब तो ट्रेड्समैन भी कांस्टेबल है, अभी कांस्टेबल है जो ट्रेड्समैन ग्रेजुएट है। या आप में से कितने लोग 12वीं पास हैं साइंस से? 12वीं पास कितने लोग साइंस से 12वीं पास है? साइंस मैथ PCM जिसको बोलते हैं। आप लोग अपना 3 साल का नौकरी होते ही आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल हो सकते हो।
जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर होता है, हर साल भर्ती आती है उसमें। आप लोगों का अलग से जो पहले से ही वहाँ पे है, उनका अलग से कोटा होता है, उसमें विभागीय पद होते हैं, और वो तो पद भर ही नहीं जाते, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता नहीं चलता कि बॉर्डर पर तो ड्यूटी में ही उसको ड्यूटी पूरी नहीं होती। किसी को कंप्यूटर आता है, वो कंप्यूटर में, ऐसा नहीं है सफाई कर्मचारी में भर्ती हो के बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 2010 से अभी तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। सफाई कर्मचारी में भर्ती हो के बंदा एमटी वर्कशॉप में काम कर रहा है, व्हीकल मैकेनिक का काम कर रहा है। तो ये नहीं सोचना कि सफाई कर्मचारी, भैया फौजी है, वो जो वर्दी पहनता है वो सबसे अलग है वो। अब आप लोगों को उस अलग में शामिल होना है या जहां भीड़ है वहीं रहना है, वो तो आपको तय करना है। भाई हमारी तरह रहना है या उस जो एक एलीट क्लास है उसमें जाना है, ये तो आपको तय करना है। बाकी कोई कमी बेसी होती है तो उसको आप बताइए, यार यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ आपके पास रह रहा है, खाना आप ऑफिस में लिखा हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि मम्मी और दादी जैसा खाने की याद ना आवे। तो मम्मी और दादी जैसा खाना जो है वो तो देखो कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, उसकी याद तो हमेशा रहेगी उसको। लेकिन उसको खा के अपन क्या है कि अपना जीवन नहीं चल सकता, वो मम्मी भी साथ नहीं रह सकती और उस मम्मी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई माता पिता कब तक सपोर्ट करेंगे? एक समय तक ही कर पाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये पूछ लो, ये बच्चा राजपाल सबसे सीनियर बच्चा, कितना एज है आपका? बैठे रहो, बैठे दोबारा 10वीं तो नहीं करे हुए हो? क्योंकि कई बार ये होता ना कि दोबारा 10वीं करके ओवर एज हो गया, फिर भर्ती हुआ तो उम्र और की थी उस समय 34 साल। यानी मेरा बंदा जो भर्ती हुआ, मेरा ऐसा भी बंदा मेरे पास भर्ती हुआ है जो मेरे से बड़ी उम्र का था वो। और जब वो भर्ती हुआ था उसका बेटा 5वीं में पढ़ता था, और वो जब भर्ती होके रिजल्ट आके, वही कई ये होता ना, देखो गांव देहात में क्या होता है कि ईर्ष्या की भावना बड़ी होती है, तो लोग क्या करते हैं, कोई मुकदमा लगा दिया, कुछ आरोप लगा दिया किसी के ऊपर, तो उसको ये डर था कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा, तो वो बोला जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ जाता तब तक मुझे यहीं रहने दो। तो मैंने कहा भैया यहाँ बैठ के क्या करेगा, लंगर में काम कर। बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा काम। तो वो अपना खाने वाने का काम करता था, और आप में से भी यदि किसी को जरूरत पड़ेगा तो उसको लगा देंगे। अब वो जब घर गया तो बच्चे, स्कूल वाले बच्चों की छुट्टी हो गई थी, वो बस स्टॉप पे उतर के जा रहा था तो उसका बेटा ही उसको मिल गया सबसे पहले। और उसका बेटा उसको मारवाड़ी में कहता है, राजस्थानी में, पापा थे फौज में लाग गया ने। देखो कितना मतलब कि कितना यार मतलब कि अच्छी बात है कि वो बच्चा जो है उसको भी इतने दिन से वो इंतजार कर रहा था कि यार फौज में लगना जो है। फौज में लगने का मतलब ये है कि बंदा जो है वो फौज, देखो बार बार चाहे जनरल जो हमारे थे वो हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गए थे, वो एक या वही नहीं कि फौज में कोई भी फौज का अफसर है या कोई भी फौज का आदमी है, उसके पास यदि आप ये कहोगे कि फौज की नौकरी, उसको बड़ा बुरा लगता है। जो पक्का फौजी होगा ना उसको बड़ा बुरा लगता है कि नौकरी नहीं है वो। नौकरी तो है बाबू की, पोस्ट ऑफिस की, बैंक की, मास्टर की। मास्टर के बिना तो देखो कुछ है ही नहीं कोई। भाई वो तो नौकरी की और नौकरियों की भी नौकरी है वो, कि वो नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तो बार बार समझाने का मकसद देखो एक ही है कि भैया आ गए हो तो इज्जत रखो हमारी, अपने माता पिता की और अपनी भी, क्योंकि नाम तो आपका भी खराब होगा, बिना भर्ती हुए लौटोगे तो होगा कि नहीं? 20 लोग पूछेंगे, अभी उंगली उठाने वाले बहुत हैं कि वो कृष्ण जो है वो जयपुर गया है पढ़ने के लिए। अरे पहले भी गया था, यही कहेगा। हाँ
कि कृष्ण कहाँ गया। इनके अब घर पे कोई पूछे कृष्ण कहाँ गया तो इनके अब देखो माँ बाप बड़े मजबूर हो जाते हैं। सबसे मजबूर प्राणी जो है वो माँ बाप है। जिस दिन आप माता पिता की श्रेणी में आप आओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि वो बड़े मजबूर हैं। अब एक बंदा जो है देखो अभी SSC GD के मेडिकल होने हैं, उसकी एक उंगली नहीं है, उसकी यही उंगली नहीं है उसकी। अब वो 3 दिन हो गए उनको मुझे फ़ोन करते कि हम मेडिकल करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, चेकअप करवाने। मैंने कहा यार इसकी उंगली नहीं है, आप मत आओ, ये बच्चा फिट नहीं हो सकता। उसका जो खेतों में चारा काटने वाली मशीन होती है ना, उसमें उसकी उंगली कट गई। अब उसको तो तैयारी नहीं करनी चाहिए थी भाई। यदि उसको अब हिसाब वो लिखता तो हिसाब से हो, लेकिन भैया गोली चलाने के लिए तो ये चाहिए। चलो गोली भी इससे चला देगा, लेकिन फौज ये कहती है कि हमें तो पांचों की पांचों चाहिए हमें तो। उंगली नहीं, वो तो कहते हैं हम तो इतना सा बाल बराबर भी छोटा होता है उसको नहीं लेंगे। देते हैं क्या? तो मन लगाओ। और ये शुरू कर दिया है, कल से मैं आपको एक्स्ट्रा भी शुरू कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मतलब जैसे आप में से देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक ही डर है, क्या? गोली से ज़्यादा मैथ का डर है। मैथ का डर है। गोली से, गोली तो कि मैं सामना कर लूँगा, लेकिन मैथ नहीं आ रही है। तो बताया मैंने कि बस हर सोमवार से चालू कर रहे हैं उसको। बस सोमवार से आपको देखो 3 बार तो मैंने पढ़ा दिया, 3 बार पढ़ा दिया। अब इस बार 50 नंबर का जो दिया था उसमें से 10 भी यदि आपने कर लिए हैं तो देखो बहुत है। बाकी 2 लोग ऐसे हैं जो 10 भी नहीं करे। 10 भी यदि आपने कर लिए तो इसका मतलब आपने सीखा। और वैसा वही आएगा जो साइंस मैथ पढ़ा हुआ है उसके तो नॉर्मल है। लेकिन फौज ये कहती है कि हमें साइंस मैथ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो ट्रेड्समैन है। अब ट्रेड्समैन है जो बार्बर का काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसको मैथ नहीं आती। वो बाल तो बता देगा, वो ये तो बता दे भाई मीना जी के कितने हैं, मेरे कितने हैं, मेरे और मीना जी के बालों का अनुपात क्या है, ये भी बता देगा वो। या मीना जी के जो है उसमें से इतने मेरे जोड़ दिए जाएं, या मेरे वाले का मीना जी के कितने प्रतिशत है। यही चीज़ें सीखनी कि आटे में नमक का कितना प्रतिशत होना चाहिए, यही चीज़ सीखनी। तो ये कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी थोड़ी है। अरे इंजीनियरिंग का तो पढ़ा ही नहीं रहे भाई। आपको एक 10,000 आपको याद करवा देंगे। अब मैं मैथ का भी मैं तो याद करवा रहा हूँ, वो रोज करवा रहा हूँ, वो याद ही करवा रहा हूँ कि 1 से 100 तक का आ गया सीधा सीधा तो आप कर लोगे 50-50 होता है। सबसे छोटी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? सबसे छोटी पूछा मैंने, 100 है भैया। 3 अंक में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो देखो मजा आएगा, मजा आएगा, लेकिन वो मजा तब आएगा जब मंजिल मिलेगी। बिना मंजिल का तो भैया मजा नहीं आना। बिना मंजिल के तो, और उदास नहीं रहना। उदास रहना जो है वो एक मेडिकल का अनफिटनेस का पॉइंट है, बता देता हूँ। हाँ, सुस्ती का पॉइंट मिला नहीं, वो जो कि इसका मोरल डाउन रहता है, ये डॉक्टर आपकी आंखों से पहचान लेता है कि जो उदास रहता है यार वो क्या लड़ेगा। फौज का मानना है, मेरा नहीं मानना, कि ये तो यार वैसे ही उदास है, ये क्या लड़ेगा वहाँ है? या इसका तो कोई 2 थप्पड़ देके राइफल छीन ले जाए। तो उदास नहीं रहना, मन लगाना है, मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है कि मैं करूँगा। बात सीधी सी एक ही है कि मैं करूँगा, वो तो कर जाएगा। और जो हैं और देखो यदि किसी को खेलना हो तो कोई पाबंदी नहीं है भाई। यदि किसी को ये लगे कि यहाँ शाम को तो बच्चे खेलते हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स ने मुझे कहा कि भाई आप इन बच्चों को खेलने का मौका नहीं दे रहे हो, तो मैंने कहा जी हम तो फुल मौका देने तैयार हैं, खेलो हमारी तरफ से। और लाइब्रेरी जो है वो खुला है अपना,
आपके कोई पाबंदी नहीं है सोने की, यही है ना भाई? आप जो हाँ पढ़ो, आप सुबह उठ के कोई ये कहे मैं पूरी रात पढ़ूंगा, वो भी पढ़ सकता है, लेकिन वो कुछ आना भी चाहिए। अब वो पेपर तो खाली छोड़ रखा है भाई। ऑब्जेक्टिव तो कोई भी कर लेगा, लेकिन असली तो तभी पता चलता है जब सामने। अब 3 अंकों की सबसे नहीं 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी, उसमें 1000 लिख दिया। तो सिंपल कैलकुलेशन है। 1024 32 का वर्ग। अब कन्हैया को इतने दिन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आने लगा तो चेहरा खिल जाता है। कि देखो चाहे भाई पवन है वो, मैं तो नाम लेता हूँ, पवन देख रहा हो तो पवन को पता भाई साहब नाम नहीं लिखना आता था, और हिंदी और जीके याद करके बंदा भर्ती हो गया। ऐसा ही एक और बच्चा था बिहार का, बोला सर नहीं आता मैथ, हमको जमता नहीं है। बोला हमको नहीं जमता है। तो मैंने उसको भाई तू ये तो पढ़ सकता है यार, ये मैथ ये हिंदी और जीके तो याद कर सकता है? बोलो ये कर सकता हूँ। ये करके वो बंदा भर्ती हो गया, और मैथ और रीजनिंग जो था उसमें सब में बी भर दिया। सब में बी भर गया, और उसको मतलब भर्ती हो गया। वो 33 नंबर पे भी भर्ती हो जाते हैं। ये कई जगह ऐसा है कि 4 पद हैं तो 4 ही बंदे हैं, और वो भी खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो 33 नंबर नहीं ले पाते। तो 33 तो ले आओगे? अरे 33 नहीं भैया, हम 80 लाएंगे। टारगेट जो है हम बड़ा टारगेट रखेंगे, तब हम। और नहीं समझ आता है, मैं उसका एक और सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि आपका इधर लक्ष्य जी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बाहर टेबल लगा के, और नहीं आवे वो मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आगे, चाहे किसी का गर्लफ्रेंड का भी प्रॉब्लम है मेरे से शेयर कर सकता है वो है, तो मैं कोशिश करूंगा समाधान करने की। यदि है तो मैं मैथ रीजनिंग यही नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका भी मैं समाधान करने की, भाई कुछ ना कुछ तो मैं उसको डोरा वगैरह करवाऊंगा कि 2 महीने तक वो याद ना आवे। यार भाई काम सभी कर रहे हैं आप काम हैं? ये लो, ये सबको दे दो एक एक, इसको ले लो अभी, इसको जो है अभी सिर्फ अपने पास रख लो, अभी अपना क्लास चालू करेंगे, जो बचा हुआ वो ये अभी यहीं रख दो, इसको बाद में देंगे, वरना तुम लोग इसको पढ़ना शुरू कर दोगे। चलो ठीक है, खुश हो? ये संजू साहा सबसे दूर से आए हमारे, खुश है? क्या बोलता है आपको आसामी में क्या बोलते हैं? बांग्ला में तो मुझे पता है कि भालो 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 ही बोलेगा। मतलब एक तो था आमी तुम आके भालो भाषी, वो तो सबको पता है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, और बंगाली में वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहने वाले लोग आ जाएंगे, भाई साहब मेरे पास आ जाते हैं पूछने के लिए कि ये प्रेम सिंह आपके पास रहता था, वो भर्ती हो गया क्या? पूछने के लिए कंफर्म करते हैं कि आपके पास प्रेम सिंह नाम का बच्चा। कई बार महिलाएं फ़ोन करती हैं, पर्सनल वाले पर फ़ोन करते हैं कि ये आपके पास ये इस नाम का बच्चा रहता था, वो भर्ती हो गया क्या? जी गलत नंबर लगा लिया आपने। नहीं गलत नहीं, सही लगाया, अमित जी बोल रहे हो आप। नहीं गलत नंबर लगा लिया। नहीं आप हमें बता दीजिए वो बंदा भर्ती हुआ है क्या, किस कोर्स में हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग कब होगी? तो वो आमी तुम आगे भालोबाशी वाला ही प्रॉब्लम है, सगाई वाले। तो वो भी बेचारे परेशान है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि झूठा झांसा देके सगाई कर लेते हैं। झूठा झांसा देके कि बंदा जो है वो आर्मर्ड कोर में भर्ती हो गया,
ज्वाइनिंग भी आ गया, फिर जा क्यों नहीं रहा? बोला मेरे को 10 किलो ओवर वेट में पॉइंट दे दिया। तो तेरा तो लग ही नहीं रहा पॉइंट। अरे 10 किलो ओवर वेट में देवे कि ये बच्चा है अपना, खड़े हो, इसको देवे तो इसका तो मान भी लो 10 किलो ओवर वेट है, लेकिन ये राजपाल तो ओवर वेट नहीं है। तो ये तो ये देख लो, कैरिंग एंगल भी नजर आता है नहीं? वैसे डर मत जाना। चलो बैठो, अभी शुरू करते हैं। मस्त रहना है, ठीक है, खुश रहना है।